आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में टाइपिंग करना नहीं आता है, यानी वो इंग्लिश में ना तो किसी का नाम लिख पाते हैं और ना ही इंग्लिश में मैसेज टाइप कर पाते हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हमारी इस क्लास को देख रहे हैं और उनको इंग्लिश में कुछ भी टाइप करना नहीं आता है, अगर थोड़ा बहुत आता है, शुरुआत करते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश गलत हो जाती है जो भी बनाते हैं, तो कैसे आप अपनी इंग्लिश को सुधारोगे, टाइपिंग करोगे, उसका बहुत ही सटीक और सबसे सरल तरीका इस क्लास में आप सभी को समझाने वाला हूं। तो जिसको जिसको सीखना है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अच्छे से यहां पे मन लगा के सीखें। ठीक है, चलिए देखिए यहां देखो लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज लिखना यानी कि टाइपिंग करना कैसे सीखें। अब देखो आप हिंदी को इंग्लिश में ही टाइप करोगे तो चाहे नाम हो या फिर कोई मैसेज हो, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक कहानी ली है ताकि आप बोर ना हो और अच्छे से जो भी सिखाया जा रहा है उसको सीख जाएं। देखिए लिखा है, एक बार एक जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। अब यहाँ एक लिखा है तो ए जो होता है वह आपका ई से बनता है और का आपका के से बनता है, तो ई और के से एक हो गया। बार तो बी से आपका यहाँ देखो बा हुआ, बा पे आ का मात्रा आप ए लगाएं और रा आपका आर से बनेगा तो बी ए आर से बार हो गया। एक फिर एक आ गया तो अभी आपने एक लिखा ई और के से ना, तो ए आपका एक हो गया। जंगल तो पहले जे से जा करिए, जहाँ पे देखो अंग की मात्रा है तो ए और यन से अंग की मात्रा ए आपका जंग हुआ। फिर जी से आपका गा पे मात्रा नहीं है तो जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनकी इंग्लिश के बगल में आप ए लगाओगे। देखो इस शब्द पे मात्रा नहीं था ना, तो हमने गा को जब जी से लिखा तो बगल में ए लगा दिया। लेकिन अगर लास्ट में रहा करे बिना मात्रा वाला शब्द तो आप उसकी केवल इंग्लिश लिखा करें, उनके बगल में ए नहीं लगता है। बाकी शुरुआत में हो बिना मात्रा वाले, बीच में हो बिना मात्रा वाले, तो जब इंग्लिश लिखना उनकी तो आप ए लगा देना। लेकिन लास्ट में है बिना मात्रा का तो केवल इंग्लिश लिखना, ए मत लगाना। यहाँ लिखा है में, तो यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से में। भयंकर तो देखो बी और एच से आपका भा बना। अब देखो यह भा आपका शुरू में है बिना मात्रा वाला तो यहाँ पे ए कर दो। वाई से आपका या हो गया, या पे अंग की मात्रा है तो एन से बनती यंग की मात्रा हो गया यंग। और का आपका के से का पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना और रा आपका आर से बनेगा। ए देखो आपका भयंकर हो गया। ठीक है, हमने इस पे लगाया लेकिन लास्ट वाले पे नहीं लगाया। आगे है अकाल, तो ए से आपका आ, का पे आ का मात्रा है तो के से का करो, फिर आ का मात्रा ए से का और ला आपका यल से ए आपका अकाल हो गया। पड़ा तो पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए लगा देना। रड़ा बनेगा आपका डी से और रड़ा पे आ का मात्रा है तो यहाँ ए आप ए लगा दें। अगर लास्ट में आ का मात्रा है तो ए लगा दो, अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसे छोड़ दो केवल इंग्लिश लिख करके। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है बारिश ना होने से, तो देखो बारिश है तो बी से आपका बा हो गया, बा पे आ का मात्रा ए और रा आपका यहाँ पे आर से, फिर आई से छोटी ई की मात्रा री और बड़ा सा आपका यस एच। ये देखो आपका बारिश लिखा है। आगे लिखा है ना, अब देखो यन से आप ना करोगे, अब इस ना पे मात्रा नहीं है ना, तो अगर अकेले ऐसे आपका लिखा हुआ है ना तो आप यहाँ पे क्या कहना, ए लगा देना। ठीक है, तो यन ए से आपका ना। होने एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, यन से आपका ना, ए की मात्रा ई से ए आपका हो गया होने। से एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा से। नदियाँ, देखो हमने इस पे गोला किया हुआ है क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो यन से आपका ना हो गया, ना पे मात्रा नहीं है तो आप ए कर दोगे। दा आपका डी से बनेगा, आई से छोटी की मात्रा दी। अब देखो समझाना यहाँ पे है, इस या पे देखो आ का भी मात्रा दिया है, ऊपर ऐसे बिंदी दी गई है अंग की मात्रा की तरह। तो याद रखना जब शब्द पे मात्रा हो तो पहले शब्द, यानी कि शब्द पे मात्रा और बिंदी दोनों हो तो पहले शब्द लिखना, यानी कि वाई से आपका या, फिर मात्रा जो दिया गया तो उसको लिखना आ का मात्रा ए से। अब इस बिंदी को आप केवल यन से दिखाना, ए आपका नदियाँ हो गया। ठीक है, केवल अगर बिंदी है तो ए एन से, मात्रा के साथ बिंदी है तो केवल यन से। आगे लिखा हुआ है सूख, ऐसे आपका छोटा सा, ए बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो चाहे छोटा ऊ का हो और चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, आप ज़्यादा करके यू से लगाओगे। और जहाँ पे डबल ओ से बनेगा बड़ा ऊ का मात्रा, वहाँ आपको बताया जाएगा कि हाँ कैसे आपको याद रखना है, लेकिन ज़्यादा करके यू यूज होता है। तो यहाँ आप बड़ा ऊ का मात्रा यू से लगाओगे और खा आपका केच से बन जाएगा सूख। गई
देखो जी से आपका गा, गा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कर देना, बड़ा वाला ई आपका आई से ए आपका यहाँ पे गई हो गया। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है पेड़। देखो पी से आपका पा हुआ, ई से ए की मात्रा ए आपका पे हो गया, और ड़ा बनेगा आपका डी से पेड़। पौधे, तो पी से आपका पा पे देखो औ की मात्रा है तो आप ए और यू से औ की मात्रा करें, पौ हो गया। धा पे ए की मात्रा है तो आप यहाँ डी एच से धा करें, और ए की मात्रा ई से पौधे। भी, तो बी और एच से आपका भा, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया भी। सूख गए, तो इससे आपका छोटा सा, यहाँ भी देखो सूख है तो यू लगा दो, और खा आपका केच से ए हो गया सूख गए। तो जी से आपका गा, गा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, और एड़ी वाला ए आपका ई से बनता है, ए हो गया गए। सभी जानवर, तो इससे छोटा सा ए से आ का मात्रा सा, और भा आपका बीच से, और देखो भा पे बड़ी की मात्रा है ना, तो देखो चाहे छोटी की हो चाहे बड़ी की हो, आप ज़्यादा करके आई से लगाओगे। मैं इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि देखो हमारे साथ रोज़ नए नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं तो उनको समझाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी तो सीख जाए आपकी तरह। अब आप ये मत बोलिएगा सर आप इतना आराम से क्यों समझाते हैं। देखो आराम से नहीं है, नॉर्मल है, ताकि सभी को एक साथ लेकर के चलूँ, ठीक है, और अच्छे से सभी लोग सीखें। तो यहाँ भी आप आई का यूज करना। मैं एक आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, जो सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा एकदम किनारे आती है ना, उसके लिए आई ही ज़्यादा करके यूज होता है, तो आप भी आई करिएगा। चलिए जानवर, देखो जैसे आपका जा पे आ का मात्रा है तो ए, और यन से आपका ना, ए आपका जान हो गया। याद रखना जानवर शब्द आपका जान और वर से मिलके बना हुआ है। आप जब पढ़ते हो जानवर तो देखो जान को पहले पढ़ रहे हो ना, वर को बाद में, तो जितना पहले पढ़ते हैं उतना अलग कर देना है, और अलग अलग ही समझ के इंग्लिश को टाइप करना है। अभी समझा रहा हूँ। देखो जान और आपका यहाँ पे वर हो गया। तो अब देखो आप इसकी इंग्लिश के बगल में ए नहीं लगाओगे, क्योंकि जब जान अलग हो गया तो ना आपका अब यहाँ लास्ट में होगा। मैंने बोला था ना कि अलग अलग समझना है। अब लास्ट में है बिना मात्रा वाला, इसलिए यहाँ ए नहीं लगेगा। वह देखो आपका यहाँ पे डब्लू से मात्रा नहीं तो यहाँ ए लगा देना, आर से आपका रा हो जाएगा, लास्ट में है बिना मात्रा वाला, तो जानवर हो गया। आप इसके स्थान पे वी का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका वी भी हुआ बनाता है, याद रखिएगा। भोजन, तो बी और एच से आपका भा, ओ से ओ की मात्रा भो, और जा आपका जे से जा पे मात्रा नहीं है, ए कर देना, और ना आपका यन से ए आपका भोजन हो गया। की, तो के से का बड़ी की मात्रा है लास्ट में ना, तो आई ही यूज कर देना की। तलाश, तो टी से आपका ता पे मात्रा नहीं है तो ए करें, यल से ला पे आ का मात्रा ए लगाएं, और बड़ा सा यस एच, ए आपका तलाश हुआ। में, यम से माँ, ए की मात्रा ई से ए हो गया आपका में। भटकने, अब याद रखना देखो इसमें भी 4 अक्षर थे, तो यहाँ पे आपने पढ़ा जानवर, देखो जान और वर से मिलके बना है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से समझो, ए आपका देखो 4 अक्षर वाला है, तो यहाँ भी आपका लिखा हुआ है भटकने। अब यहाँ देखो आप भटक तक एक साथ पढ़ रहे हो ना, भटकने, देखो भटक के बाद ने कह दे रहे हो, तो आपको भटक तक इनको अलग कर देना है, ने तक के अलग कर देना है। तो पहले आप भटक की इंग्लिश बनाओ यहाँ का तक। तो देखो बी और एच से आपका भा हो जाएगा, मात्रा नहीं है ए, और टा आपका टी से यहाँ भी मात्रा नहीं है, बीच में है ए, लेकिन का आप देखो लास्ट में आ जाएगा, तो केवल के से का। फिर यन से आपका ना, और ई से ए की मात्रा भटकने। लगे, तो यल से ला पे मात्रा नहीं है ए, गा आपका जी से ए की मात्रा ई से ए हो गया लगे। एक, तो एक हमने आपको शुरू में ही 2 बार लिखाना सिखा दिया था, तो भैया ई से ए और के से आपका का ए हो जाएगा आपका एक। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है छोटी सी, देखो छ आपका सी डबल एच से बनता है, ओ से ओ की मात्रा छो, टा आपका टी से और बड़ी की मात्रा आई से छोटी। सी, एस से छोटा सा, आई से बड़ी की मात्रा सी। चींटी, अब देखो सी एच से आपका चा हो गया, चा पे बड़ी की मात्रा आप आई से ही लगाना। अब यहाँ देखो चींटी में भी ऐसे बिंदी लगी हुई है ची पे, क्योंकि आप जब बोलते हो चींटी हल्का सा ऊपर नाक में बोलते हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो इसको भी आपको यन से दिखाना है, ठीक है। फिर टी से आपका यहाँ पे टा, फिर बड़ी की मात्रा को आई से, देखो चींटी हो गया। बहुत, तो बी से आपका बा पे मात्रा नहीं है, एच से आपका हा,
यू से छोटा ऊ का मात्रा हु और टी से आपका ता, ए आपका बहुत हो गया। एक बात और समझ लेना, कोई कोई आपको चीटी में यहाँ यन भी लगा करके नहीं देगा, चीटी को सिर्फ CHITI से यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो याद रखना, आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे एक बिंदी होती है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यन होता है। आप भी चीटी में यन को साइलेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग इस बिंदी को ध्यान ही नहीं देते, चाहे जिस पे बिंदी लगी हो। चलिए आगे लिखा हुआ समझदार। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो ये आपका समझदार लिखा हो, तो आप बताओ हम कहाँ से लेके कहाँ तक अलग करें। तो आपको यहाँ पे समझदार है तो समझ तक 1 कर देते हैं, दार को 1 कर देते हैं, क्योंकि इतना हम पहले पढ़ रहे हैं। तो इससे छोटा सा यहाँ पे ए, और माँ आपका यम से फिर मात्रा नहीं है ए, और झा आपका देखो जेच से बन जाएगा समझ हो गया, अब यहाँ ए नहीं लगाना। फिर डी से आपका दा, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा समझदार थी। तो टी और एच से आपका था, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया थी। उसने, देखो आप पढ़ रहे हो उसने, तो यह उस और ने से मिलके बना हुआ है। उस किसी के भी साथ लगा हो, चाहे उसके हो, उसकी हो, उसने हो, उसनी हो, आपका उस ना अलग हो जाता है। तो ऊ देखो केवल यू से बनेगा, हो गया। छोटा सा एस से बनेगा, ए भी हो गया, क्योंकि यह लास्ट में है, बिना मात्रा वाला है तो ए नहीं लगेगा। फिर यन से आपका ना और ई से ए की मात्रा, ए हो गया उसने। पहले, पहले तो देखो पह और ले से मिलके बना है। अब काफ़ी स्टूडेंट इस तरीके से नहीं समझ पाते, उनको दिक्कत होती है, क्योंकि पहली बार आए तो भाई ओबीसी बात है, दिक्कत तो होगी ही, पहली बार है ना। तो याद रखना, एक शॉर्टकट बताता हूँ, जब भी 3 अक्षर का कोई भी नाम शब्द आपको इस तरीके से दिया जाए, शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो, तीसरे वाले पर हो, तो शुरुआत से 2 शब्द अलग कर देते हैं। और एक बात, अगर यहाँ शुरुआत में आपको स्वर दे दे तो सेम इसी तरीके से वो भी अलग होगा। जैसे देखो यहाँ पे है, शुरू में स्वर है ना, यहाँ पे क्या है आपका व्यंजन है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भी अलग करना है। तो पहले पी से पपा करो, मात्रा नहीं ए लगाओ, एच से आपका हा हो गया, अब यहाँ तो ए लगेगा नहीं क्योंकि यह लास्ट में हो गया। यल से ला, ई से ए की मात्रा पहले ही, एच से आपका हा, आई से बड़ी की मात्रा ही, खूब। तो केच से आपका यहाँ पे खा हो गया, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, तो आप यू का भी यूज कर सकते हो, डबल ओ भी लगा सकते हो खूब में, कोई दिक्कत नहीं, आपका पढ़ा खूब ही जाएगा। तो बी से आपका बा हो गया, क्योंकि दोनों ही बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं, ठीक है। आप वैसे तो यहाँ पे अगर डबल ओ यूज करते हो तो और अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, आपको दोनों तरीक़ों से लोग भेज सकते हैं खूब। अनाज, तो आ ए से, ना आपका यन से, आ का मात्रा ए से, ज आपका जैसे अनाज। इकट्ठा, तो ई आपका आई से बनेगा और का आपका के से बनेगा, का पे मात्रा नहीं है तो ए। अब देखो इसमें आप पढ़ो इकट्ठा, यानी कट के बाद ठा पढ़ रहे हो, यानी कि ठा को लास्ट में बोल रहे हो, पहले टा तब जाके ठा। तो पहले टी से टा कर लेना, फिर तुरंत ही ठा को लिखना टी एच से, और आ का मात्रा आपका ए से, इकट्ठा कर लिया। तो के से का पे मात्रा नहीं है ए, और रा आपका आर से कर लिया। तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए हो गया लिया। था, तो टी और एच से आपका था, आ का मात्रा ए से था। उसके, यहाँ उसने था, ए उसके है, तो यह अलग यह अलग। तो ऊ यू से, छोटा सा एस से, का के से, ए की मात्रा ई से। बिल, तो बी से बा, आई से छोटी की मात्रा बी, ला यल से बिल। में, यम से माँ, ए की मात्रा ई से, ए हो गया में। अनाज, तो आ आपका ए से, ना यन से, आ का मात्रा ए से, और जा आपका जैसे अनाज। भरा हुआ, तो बी और एच से आपका भा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए करो, आर से रा, फिर आ का मात्रा ए, भरा हुआ। एच से हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, और बड़ा आ आपका डबल ए से, ए आपका यहाँ पे हो गया हुआ। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना और है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है था, भरा हुआ था, तो टी एच से आपका था, और आ का मात्रा ए से था। उसने, तो ऊ आपका यू से, छोटा सा एस से हो गया उस, फिर यन से आपका ना, और ई से ए की मात्रा उसने। भूखे, तो बी एच से आपका भा, बड़ा ऊ का मात्रा आप यू का यूज करें, और खा आपका केच से, ए की मात्रा ई से, भूखे। देखो ज़्यादा करके यू यूज होता है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है जानवरों, अभी जानवर था बनाया था आपने ना, और यहाँ देखो जानवरों हैं,
तो जैसे आपका जा, आ का मात्रा ऐसे जा, यन से आपका ना, ये देखो आपका इतना जान हो गया। अब वरो लिखो तो यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, तो डब्लू से वा, ऐसे आ का मात्रा, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, लेकिन मात्रा के साथ साथ बिंदी भी है तो बिंदी दिखाई जाती है यन से। की, तो के से का, बड़ी की मात्रा, आई से ए हो गया आपका की। हालत, एच से आपका हा, आ का मात्रा ऐसे हा, यल से ला, मात्रा नहीं ए, और ता आपका टी से हालत। देखी, तो डी से दा और ई से ए की मात्रा दे, और खा आपका केच से, बड़ी की मात्रा आई से देखी। उसने, तो ऊ आपका यू से छोटा सा ऐसे से हो गया उस, फिर यन से ना और ए की मात्रा ई से उसने। अपना, ये देखो अप और ना से मिलके बना है, भले ही शुरुआत में स्वर दिया हो तो हमने आपको क्या समझाया था, अलग ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे आ बनेगा ए से, पा आपका पी से हो गया अप, यहाँ ए नहीं लगाओगे। यन से ना, ए से आ का मात्रा अपना। अनाज, तो आ आपका ए से, ना आपका यन से, आ का मात्रा ए से, जा आपका जे से अनाज। सबके, तो सब और के, इससे छोटा सा यहाँ पे ए कहना, बा आपका बी से सब हो गया, के से का और ई से ए की मात्रा सबके। साथ, इससे छोटा सा ए से आ का मात्रा और था आपका टीच से ए हो गया साथ। बाँट, तो बी से आपका बा पे देखो यहाँ पे आ का मात्रा है तो आप ए लगा देना, मात्रा के साथ साथ बिंदी है तो बिंदी को यन से, और टी से आपका टा, ए आपका यहाँ पे हो गया बाँट। दिया, तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, वाई से या, ए से आ का मात्रा ए हो गया आपका दिया। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका होमवर्क है। बाद में बारिश हुई और सब ने चींटी का धन्यवाद दिया। आप होमवर्क अपना ज़रूर कहना, और होमवर्क कहने के बाद आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आना, वहाँ पे आप कमेंट कहना और अच्छे से आपको बताना है। देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ करके इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो। आपको वैसे पैसा वैसा यहाँ पे नहीं देना होता, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करो और अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। कुछ भी यहाँ पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए बाय।